देखिए, कौन थे डोला और मारू। आपने आज दिन तक एक ही नाम सुना होगा डोला और मारू के बारे में कि लेकिन कहानी कुछ और है। डोला और मारू, डोला थे नरवर के राजकुमार और मारू थी पुगल देश की राजकुमारी। दोनों के माता पिता पुष्कर झील, जो राजस्थान में पवित्र झील है, यहाँ स्नान के लिए आए हुए थे। तो राजस्थान के लोगों की एक ही खासियत है कि हम कहीं भी जाते हैं अपनी रिश्तेदारी या रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। तो दोनों के माता पिता जब पुष्कर आए हुए थे तो रिलेशन निकला और दोनों की शादी कर दी। डोला और मारू की शादी कर दी। मारू का नाम मारवण था। अब डोला जी और मारू की शादी कर दी जाती है। डोला जी उस समय 2.5 वर्ष के थे, मारू उस समय 1.5 वर्ष की थी। दोनों की शादी हो गई, चलो दोनों अपने अपने घर चले गए। मारू अपने माता पिता के साथ और डोला जी अपने माता पिता के साथ घर चले गए। समय बीत गया। कुछ समय बाद डोला जी के माता पिता जी खत्म हो गए। डोला जी वहाँ के शासक बन गए। शासक बनने के बाद में उनको पता नहीं था कि उनकी पहले से शादी हो रखी है, तो शासक बनने के बाद उन्होंने मालवण से शादी कर ली। अब मालवण कहाँ की ये रानी थी? मालवण है जो मालानी की राजकुमारी थी। मालवा प्रदेश जो राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी से शादी कर ली। अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है। उनको पता नहीं उनकी पहले से शादी हो रखी है, लेकिन मालवण को ये पता था कि इनकी पहले शादी हो रखी है, लेकिन उसने कभी ये डोला जी को बताया नहीं। अब इधर मारू बड़ी हो जाती है। एक दिन रात में उसको सपना आता है कि उसकी शादी हो रही है, बारात आ रखी है, डीजे बज रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है। तो दूसरे दिन खुशी खुशी में अगत कथा प्रेम की मुख से कहीं न जाए, और वो किसी को बताती नहीं है और अपने खुश वाले माहौल में दिनचर्या अपनी निकाल रही है। मम्मी पूछती है आज खुश कैसे है? तो एक दिन उसने बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है कि मेरा विवाह हो रहा है, बारात आ रही है और अच्छा माहौल चल रहा है। तो उसकी माताजी रोने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसकी तो पहले शादी हो रखी है। तो माताजी ने बताया कि आपकी पहले शादी हो रखी है, आप लोग या आप इतना खुश ना रहे, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, आपका विवाह छोटी उम्र में कर दिया गया था। चलो ठीक है। अब यहाँ से पुगल से नरवर के शासक के लिए पत्र लिखा जाता है कि डोला जी आप आइए और इसे लेकर जाइए, मारू को लेकर जाइए, आपकी पत्नी को लेकर जाइए, बड़ी होगी है। तो उधर से कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि मालूम को पता था कि इनकी पहले शादी हो रखी है और अगर पुंगल से कोई पत्र आता है तो उस पत्र को पहले मेरे को दिया जाए। उसने सैनिकों को आदेश दे दिया। अब पुंगल से जो भी पत्र आता पहले उसी को दिया जाता। अब वो उसको फाड़ के रख देती। डोला जी तक कोई बात पहुंच ही नहीं रही है। काफी दिन बीत गए। काफी दिन बीतने के बाद में पुंगल से क्या करते हैं, जो साहित्य कला में संगीत के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है कि आप जाइए वहाँ डोला जी के और संगीत के माध्यम से अपनी बात को रख कर आइए कि आपकी पत्नी है उसको लेकर आइए। ठीक है। अब यहाँ से 2 व्यक्ति जाते हैं, संगीत के माध्यम से डोला जी को बताते हैं कि आपकी पत्नी को आप लेकर आई है, पुंगल देश में है, आपका विवाह कम उम्र में हुआ था। अब डोला जी को ये बात जब पता चली तो उसने अपनी पहले वाइफ को मालवण को पूछा कि चलो मैं तो जा रहा हूँ, पुंगल देश में जा रहा हूँ। तो उसने जवाब दिया कि अभी तो गर्मियाँ हैं और पुगल देश तो जो पाकिस्तान के पास पड़ता है, अब कहाँ नरवर मध्य प्रदेश में और कहाँ पाकिस्तान में, अब बाद में जाना, अभी गर्मियाँ है, बरसात के ठंडे दिनों में जाना। ठीक है। तो जब बरसात के कुछ दिनों बाद में डोला जी बोलते हैं मालवण को कि मैं तो जा रहा हूँ भाई वहाँ उसको लेने, तो बोलती है कि आप रुकिए, अभी कुछ दिन और रुकिए, बाद में जाना। ठीक है। तो अब डोला जी को क्या अच्छा नहीं लगा, तो कुछ दिनों बाद उसने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, देखो मैं तो जा रहा हूँ। तो डोला जी सिग्नल तोड़ ताड़ के मुगल पहुंच जाते हैं और मुगल पहुंच कर मारू को ऊंट पर बिठा के लाते हैं। ऊंट पर बिठाया हुआ चित्रित उनका चित्र है। ऊंट पर बिठाकर मूंछों को ताव देते हुए तलवार हाथ में लाकर, बड़ी राजस्थान की कला और संस्कृति यहाँ पे स्पष्ट झलकती है। कला और संस्कृति यानी कि ऊंट पर बिठाकर मारू को वहां से लाते हैं। और बीच में अनेक कहानियां हैं कि डाकुओं को चोर को मारते हुए आते हैं। एक अच्छी कहानी है, अच्छी प्रेम कहानी है डोला और मारू की।